दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो नंबर है 3 और आज हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे जो हम रोजाना बोलते हैं। जैसे कि कम से कम तुम आ तो सकते थे, कम से कम वह बोल तो सकता था, कम से कम हम जा तो सकते थे, कम से कम तुम पढ़ तो सकते थे। यहाँ कॉमन क्या है? अगर हम यहाँ कॉमन देखें और इन हर वाक्यों में अगर सिमिलरिटी देखें, सेम देखें, तो कम से कम है। तो आज हम ऐसे ही कम से कम वाले वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे और इतनी आसानी से सीखेंगे कि ऐसे वाक्य को हमारे लिए रोजाना इंग्लिश में बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद से हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर देंगे। तो ऐसे वाक्य को बड़ी ही आसानी से इंग्लिश में बनाने के लिए हम एक सेंटेंस फार्मूले का उपयोग करते हैं, यानी एक इंग्लिश सेंटेंस फार्मूले की मदद से हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं। तो हमारा फार्मूला होता है एटलीस्ट। सबसे पहले एटलीस्ट का ही मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट यानी कम से कम प्लस सब्जेक्ट। अब कौन सा कर सकता था वो काम को सब्जेक्ट में हम लिख देंगे जो सिचुएशन के हिसाब से रहेगा। प्लस कुड। कुड का ही मतलब होता है सकता था। प्लस V1, अभी कौन से काम को कर सकता था वो V1 में हम लिखेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट यानी बचा हुआ भाग। तो हमारा जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है वो होता है एटलीस्ट, जो हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हिंदी वाक्य में कॉमन रहेगा कम से कम। तो अब हमने फार्मूला देख लिया। अब फार्मूले के आधार पे हम हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। जैसे पहला हमारा वाक्य है कम से कम तुम आ तो सकते थे। कम से कम तुम आ तो सकते थे। तो फार्मूले के माध्यम से होगा ये एटलीस्ट यू कुड कम। एटलीस्ट यानी कम से कम तुम आ तो सकते थे, तो यू कुड कम। तो कम से कम तुम आ तो सकते थे, तो एटलीस्ट यू कुड कम। कम से कम वह बोल तो सकता था। कम से कम वह बोल तो सकता था। तो इंग्लिश होगी एटलीस्ट ही कुड स्पीक। एटलीस्ट यानी कम से कम वह बोल तो सकता था, तो ही कुड स्पीक। तो इस तरह से हम एटलीस्ट का प्रयोग करके कम से कम वाले वाक्य को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं फार्मूले के हिसाब से, ताकि और हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कम से कम वह चालू तो कर सकती थी। कम से कम वह चालू तो कर सकती थी। तो इंग्लिश होगी एटलीस्ट शी कुड स्टार्ट। एटलीस्ट शी कुड स्टार्ट यानी कम से कम वह चालू तो कर सकती थी। कम से कम हम जा तो सकते थे। कम से कम हम जा तो सकते थे। तो इंग्लिश होगी एटलीस्ट वी कुड गो। एटलीस्ट वी कुड गो यानी कम से कम हम जा तो सकते थे। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से ऐसे वाक्य को इस फॉर्मूले के आधार पे बना सकते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कम से कम तुम पढ़ तो सकते थे। कम से कम तुम पढ़ तो सकते थे। तो इंग्लिश होगी एटलीस्ट यू कुड रीड। एटलीस्ट यू कुड रीड यानी कम से कम तुम पढ़ तो सकते थे। कम से कम वह बता तो सकती थी। कम से कम वह बता तो सकती थी। तो इंग्लिश होगी एटलीस्ट शी कुड टेल। एटलीस्ट शी कुड टेल यानी कम से कम वह बता तो सकती थी। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं और रोजाना बोल सकते हैं। हमें वाक्यों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें फॉर्मूला याद है कि सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, तो हम आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं और रोजाना के बोलचाल में उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ। इंग्लिश क्या होगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जैसे कम से कम तुम रुक तो सकते थे, और दूसरा है कम से कम वह खेल तो सकता था। तो ये 2 वाक्यों की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे ही नए सेंटेंस फार्मूले के साथ अब अगले वीडियो में। और हाँ, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते रहे ताकि ऐसे वाक्य आसानी से जबान पे आ जाए।